हेलो एवरीवन। और जी मेरी अजीज पंखड़ियों की हाल है। सीरियल्स बने और उनमें बदले का फ्लेवर का तड़का ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। स्पेशली जब जब सीरियल्स एकता कपूर के अंडर बन रहे हों। अगर आप एकता कपूर के नॉर्मल सीरियल्स को, सास बहू के ड्रामों को देख देख के बोर हो चुके हैं, तो मैडम ने बोरियत को दूर करने के लिए एक नागिन शो भी इजाद किया है, जिसके अब तक 1, 2, 3, 4 सीजन तो आ चुके हैं और 5th सीजन भी बस आने ही वाला है। न जाने इतने सीजन चले जाएंगे, पर कब नागिन सीजन्स खत्म होंगे। हर बार स्टोरी सेम ही रहती है, पर हमारी मॉडर्न ड्रेसेस पहनने वाली इच्छाधारी नागिन चेंज हो जाती है बस। और इच्छाएं भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। इच्छाओं से तो हर कोई वाकिफ है ना, बदला नहीं। देखो, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। कोई अपने माँ बापों के मरने का बदला लेना चाहती है, कोई अपने पति देव के मरने का बदला लेना चाहती है, पर ऑलमोस्ट लेना तो सभी को बदला है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो इस सीरियल का नाम नागिन से चेंज करके बदलापुर रख देना चाहिए, वो ज्यादा सूटेबल है। मुझे तो सच में नहीं पता था कि नागिन इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। फिर तो आम लड़कियों का ये कहना बिल्कुल बनता है, अगले जन्म मुझे नागिन ही कीजिए। नहीं, वैसे इस चीज के भी 2-3 फायदे हैं। ह्यूमन फेसेस चेंज करने का अनलिमिटेड मौका मिल जाता है, जो शायद प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक और बहुत अच्छी बात जो हमें मिलने वाली है, मेकअप करने की झंझट ही खत्म। जब फेस ही चेंज हो जाएगा तो अलग अलग टाइप के मेकअप करने का क्या फायदा। और इतने सारे फेसेस के बाद एक और इम्पोर्टेंट फीचर मिलती है, अब हम सांप भी बन सकते हैं। मतलब एक और एडवांस फीचर। बेला पहले ऐसी थी और अब ऐसी है, मतलब सही कह रही थी ना मैं। नागिन जब भी अपने से ज्यादा किसी खूबसूरत लड़की को देखती होंगी तो जरूर ये दिमाग में सोचती होंगी, आज इसी के फेस को अडेप्टेशन करनी है मुझे। 4 सीजन कंप्लीट होने के बाद भी नागिन का बदला कंप्लीट नहीं हुआ है। आने वाले 5th सीजन में नागिन का बदला पूरा हो जाएगा। अरे नहीं होगा, लिखवा लो। देखो, अगर मैं तुम्हें लॉजिकल बात बताऊं, अगर मैं अपनी बहन को हंसी मजाक में भी थोड़ा सा मार दूं ना, तो अगले 10 सेकंड में वो मुझे बहुत जोर से मार के अपना बदला पूरा कर लेती है। तो फिर नागिनों को क्यों इतने जन्म लेने पड़ रहे हैं बदला पूरा करने के लिए, और उसके बाद भी बदला पूरा नहीं होता। ऐसी शक्तियों का क्या फायदा जो सिर्फ डांस करने में ही यूज की जाती है। और इस सीरियल में क्या डांस इंडिया डांस का कॉम्पिटिशन चल रहा है, जो सारी नागिन सिर्फ डांस करने में लगी रहती है। सिर्फ डांस 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 इतना ज्यादा कंपलसरी होता है, प्राण जाए पर डांस ना जाए। और जब नागिन अकेले डांस करके थक जाती है तो अपने पति देव को स्वयं अपने साथ ले जाती है डांस करने के लिए। कोई तो होना चाहिए ना उनके साथ भी डांस करने के लिए। और पर्टिकुलरली यहाँ पे कंपटीशन होते हैं डांस के। अभी सीन में दिखाया गया है, एक नाग और एक नागिन आराम से डांस कर रहे हैं, फिर जल्दी से वो कन्वर्ट कर जाते हैं इंसान के रूप में। चलो ठीक है, फिर पीछे से इंसान आते हैं और नाग को डंडा मार देते हैं और वो नाग तभी मर जाता है। मतलब व्हाट अबाउट द पावर्स। इतनी पावर्स होने के बावजूद भी एक लकड़ी के डंडे से कोई कैसे मर सकता है, और वो भी नाग। एंड सेकेंड थिंग, ये लोग देखने के बावजूद भी कि ये नाग से इंसानों में कन्वर्ट हुए हैं, आराम से इन लोगों के पास चलकर आ रहे हैं। नॉर्मल इंसान तो ये चीज देखकर ही डर जाएगा और वापस ही नहीं आएगा। देखो भाई, ये एकता कपूर का सीरियल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जहाँ दिया बुझने से पतिदेव मर जाते हैं, यहाँ तो फिर भी एक डंडा लगाए भाई। अगर तुम इस सीरियल को देखने वाले हो तो तुम्हें हंसी के अलावा कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने इंसानों को तो लड़ते हुए सुना होगा, ये घर हमारा है। पर यहाँ तो सीन ही अलग है। यहाँ पर लड़ाई तो हो रही है पर 2 नागिनों के बीच। इस मामले में दखल ना दो तो अच्छा है, क्योंकि ये घर मेरा है और ये घर सबका कुछ भी। मुझे सच में नहीं पता था नाग नेवले घरों में रहती हैं। इन सारी लड़ाइयों को देखने के बाद तो मैं ये भी सोच रही हूँ, शेर चीते की, हाथी की, हथनी की, सबकी लड़ाई दिखा दो भाई, यही तो बचा है अब। ये सच में अपने आप में एक अनोखा शो है, क्योंकि इसमें रहने वाले घर के लोगों को ये ही नहीं पता कि साथ में रहने वाला सेकंड मेंबर इंसान है, नागिन है, नेवला है, चुड़ैल है या कुछ और है। मतलब कुछ भी, क्योंकि कोई भी कभी कुछ भी बन जाता है। पता ही नहीं ना पहले वाले इंसान को कि सेकंड वाला मेंबर है क्या। और हद से ज्यादा हंसाने वाली बात ये है कि सीरियल में सिर्फ नागिन नाग नहीं है, बल्कि सपेरे हैं, चुड़ैले हैं, शैतान हैं और ना जाने क्या क्या है। और लिटरली उनके पर्टिकुलर नाम भी हैं। जैसे नाग और नागिन को इच्छाधारी कहा जाता है, वैसे ही इस सीरियल में इच्छाधारी मोर भी हैं, इच्छाधारी नेवला भी है भाई। और अनोखी चीज, इस सीरियल में मधुमक्खी का साम्राज्य भी है। देखो भाई, मेरे हिसाब से तो इतनी सारी क्रिएचर्स सिर्फ जंगल में ही रह सकती है, पर ये सारी क्रिएचर्स लड़ रहे हैं घर में रहने के लिए। तो हो गया भाई ये बिल्कुल अनोखा और एंटरटेनिंग शो, इसीलिए इसकी टीआरपी बहुत ज्यादा आती है। और एक सेकेंड, ये सीरियल है ये इच्छाओं का कुआं, जहाँ इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी सांप, इच्छाधारी नेवले, इच्छाधारी मोर और मधुमक्खियों का साम्राज्य रहना चाहता है। वैसे इस घर को घर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे जंगल घोषित कर देना चाहिए। इतने सारे क्रिएचर जंगल में ही होते हैं। वीएफएक्स तो इतने ज्यादा घातक और खतरनाक है कि लोग शायद इस सीरियल को इसी वजह से देखते हैं।
मुझे तो समझ नहीं आता एकता कपूर इतने ज्यादा पैसे कमाती है, थोड़ा बहुत अमाउंट पैसों का वो वीएफएक्स में नहीं लगा सकती? एक से बढ़कर एक खतरनाक वीएफएक्स इफेक्ट है सीरियल में। इन वीएफएक्स इफेक्ट को देख के मैं समझ गई कि लोग इसे एंटरटेनिंग और फनी वीएफएक्स इफेक्ट की वजह से देखते हैं, उन्हें इसकी स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। वीएफएक्स इतने ज्यादा थर्ड क्लास होते हैं कि नागिन का फन उसकी नाक से निकल रहा होता है। और अगर हमारी मोनी रॉय को, जो कि स्पेशली नागिन है, उसे किसी को मारना हो तो उसे कमर को थोड़ा सा टिल्ट करना होता है, पूंछ उसकी अपने आप हिल जाती है और मारने वाला शख्स उसकी पूंछ से अपने आप ही बाहर गिर जाता है या फिर किसी टेबल पर गिर जाता है। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, इन सीन्स के अकॉर्डिंग यही होता है। नहीं, बढ़िया वीएफएक्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नागिन इतनी लोकल होती है कि बनने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने नीचे लुंगी पहना दी हो या किसी की घर की चादर जो कि उड़ जाती है उसे लपेट के नागिन इधर उधर भाग रही है। ऐसी भी क्या कंजूसी के वीएफएक्स पे थोड़ा बहुत भी अमाउंट खर्च ना हो पाए। और वैसे जिंदगी में तुमने पहली बार ऐसी नागिन देखी होगी जो मुंह में से आग निकालती है। इन अजीब गरीब सीरियल्स को देख के सिर्फ लड़कियों का ही दिमाग खराब नहीं होता, इन्होंने तो लड़कों का भी दिमाग खराब कर रखा है। जितनी खूबसूरत कलर्स टीवी वाले नागिन को असलियत में दिखाते हैं, उस हिसाब से तो लगता है लड़कों को लड़की नहीं बल्कि नागिन ही चाहिए। अगर मेरे हाथ में सीरियल्स की नेमिंग आएगी तो मैं तो इसका नाम नागिन से चेंज करके रख दूंगी। नागिन की पागलपंती, नागिन की नकली शक्ति, नागिन की हीरोपंती और डांसिंग नागिन, क्योंकि यही लॉजिकल नाम है जो इसकी थीम से बिल्कुल मैच करते हैं। वैसे ना, यहाँ पर सब अपने अपने जमाने की नागिन चल रही है। मैं नागिन हूँ नहीं, मैं असली नागिन हूँ। तो मैं क्या आलिया भट्ट हूँ? नहीं, बता दो तुम नागिन तो असलियत वाला सांप क्या आलिया भट्ट है? देखो, सीरियल वैसे बहुत अच्छा है, तो हेट्रेट मत फैलाना और ना ही हेट्रेट देना इस वीडियो पर। जस्ट काइंड ऑफ फनी वीडियो फॉर द एंटरटेनिंग पर्पस। एक्चुअली मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेल फ्रॉम दैट टाइम, इसलिए मैंने रक्षाबंधन और फ्रेंडशिप डे पर वीडियो नहीं बनाई थी। अगर आप लोगों को उन दोनों ही टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो, तो वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर भी करना मत भूलना। और कमेंट में सारे पढ़ती हूँ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।